दोस्तों इससे पहले मैं आपको 3 वीडियोस दे चुका हूं, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको जरूर से चेक कर लेना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यूएस मार्केट और तेल मार्केट दोनों के अंदर अभी के समय बहुत बड़ी हलचल चल रही है। रीज़न क्या है? ट्रेडर ट्रंप। अभी देखो पंप एंड डंप नहीं चल रहा है, अभी तो ट्रंप एंड डंप चल रहा है। आगे चल के ट्रंप भी डंप हो जाएगा, बट उससे पहले जितना भी ट्रंप के पास में टाइम है, जम के ट्रेड मारने की कोशिश है ट्रंप की। एक्चुअली हुआ क्या है, यूएस मार्केट की जो ओपनिंग थी वो काफ़ी नीचे थी, लेकिन उसके बाद में एक रिकवरी आती है और अभी फिलहाल तो ठीक है, न्यूट्रल है। नेस्टेक देखे तो अभी तेजी चल रही है, 206 पॉइंट्स ऊपर है, 0.80% का जंप है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है उसका डेटा क्या है, क्योंकि इंडियन इन्फ्लेशन डेटा तो अच्छा नहीं है। आज इम्पैक्ट भी उसका हुआ है, कल भी हो सकता है इम्पैक्ट हो। गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट करता है उसको भी चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। एस्टिमेट कितनी थी? 0.1%, और ये है -0.4%, विच इज़ गुड। साथ में हम यहाँ पे एक्चुअल देखें तो 3.5% है, एस्टिमेट थी 3.8% की, यानी एस्टिमेट से कम है। डेटा अच्छा है यूएस मार्केट के लिए। सो यूएस मार्केट इसको लेकर काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। साथ में देखिए दोस्तों, फाइनली ट्रंप ने मार ली पलटी, और ये मैंने आपको कल ही कह दिया था कि 20% का जो प्रपोजल किया है, ये जो ट्रेड लिया है ट्रंप ने क्रूड में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए ये कमेंट हमने ट्रंप का देखा, जिसमें 20% हॉर्मुज के ऊपर टोल लगाने की बात की। और कल ही मैंने आपको कहा था कि ये मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, और आपसे भी क्वेश्चन किया था कि आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है या फिर नहीं। बट मुझे ये नहीं पता था कि इतना जल्दी ट्रंप पलटेगा। 24 आवर्स के अंदर ही ट्रंप पलट गया। तो जो 20% का प्रपोजल था कि आप पे करो हमको, हम गार्ड करेंगे आपकी शिप्स की, वो प्रपोजल ट्रंप ने फाइनली वापस ले लिया है। हो सकता है ट्रेड पूरा हो गया हो, सेल कर दिया हो ऑयल। साथ में आप देख सकते हैं 20% हॉर्मुज फीस वापस ली है, क्योंकि जो शिपिंग कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने बोला कि ये तो फंडामेंटली गलत है, हम आपको क्यों पे करें। ठीक है। सो ये सब कारनामे अभी चल रहे हैं ट्रंप की तरफ से मार्केट के अंदर। और भी कुछ अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज ओपन है, ईरान के लिए नहीं, बाकी सबके लिए ओपन है। साथ में ये जो डिटेल में आप देख सकते हैं कि 20% का जो अमाउंट था या जो भी टोल था, पेनल्टी थी, वो सब वापस ले ली है, क्योंकि ट्रम्प सोच रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा, इन्वेस्टमेंट डील करूंगा जो गल्फ स्टेट है, जो आसपास की कंट्रीज हैं, उनके साथ में। ठीक है, अब कुछ अलग ही न्यूज़ आएगी आगे चल के। और साथ में ये मेंशन होता हुआ देख सकते हैं कि ऑयल अभी फ्लो कर रहा है बहुत तेज़ी से। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ऑयल की सप्लाई अच्छी है, तो फिर ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ पे प्राइस में देख सकते हैं, जो $90 तक पहुँचने की कोशिश थी, यहाँ पे $85 के समथिंग कुछ अभी खड़ा है। एक्शन आप देखो यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर, हो सकता है इंट्राडे किया हो, शॉर्ट सेल किया हो, यहाँ पे एकदम से गिरावट आती है, उसके बाद में फिर ये तेजी भी अभी बन रही है, क्योंकि ऑब्वियस है मार्केट को पता है कि कल कुछ और न्यूज़ आ सकती है। आपने ईरान को रोक दिया, सबको जाने दिया, ये पॉसिबल है नहीं। ईरान बोलता है कि हमारे कंट्रोल में है, यूएस कहता है कि हमारे कंट्रोल में है। एक्चुअली ऑब्वियस है आगे चल के जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रही है। नुकसान उन सभी कंट्रीज के वेसल्स का है जो हॉर्मुज से पास कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाई इन्वेस्टर्स ने, और वापस से क्रूड अभी ऊपर की तरफ प्रस्थान कर रहा है। साथ में देखिए दोस्तों, अब यूएस मार्केट में हुआ क्या है, आईबीएम का स्टॉक क्रैश कर चुका है 25% के साथ में, 25% की गिरावट एक ही दिन के अंदर। आईबीएम जैसी कंपनी, कारण क्या है? नंबर्स अच्छे नहीं रहे हैं। और क्या कारण है कि कंपनी ने जो फोकास्ट है वो एस्टीमेट से कम दी है, तो 26% तोड़ दिया। अब यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि जो कस्टमर्स हैं वो लिमिट कर रहे हैं अपनी स्पेंडिंग को। ठीक है, और ये इंट्राडे की लार्जेस्ट डिक्लाइन है 1980 से अभी तक की। साथ में ये भी मेंशन कर रखा है कि बाकी जो सॉफ्टवेयर फर्म्स हैं वो भी एक्सपीरियंस कर रही है लॉसेस को इस रिजल्ट की तरफ से। इस रिजल्ट के बाद में सॉफ्टवेयर कंपनीज कौन कौन सी है? ऑब्वियस एसेंचर है, इसको देख लेते हैं। तो एसेंचर भी काफ़ी नीचे चला गया था, 5-7% नीचे क्रैश हुआ था ओपनिंग में, उसके बाद में रिकवरी यहाँ पे चल रही है। हमारी कंपनीज को देखें, इन्फोसिस और विप्रो को, जो एडीआर में लिस्टेड है। इन्फोसिस 8% के साथ में क्रैश हुआ था।
विप्रो का आईडीआर 4% के साथ में क्रैश हुआ था। ठीक है, अभी अच्छी बात है, रिकवरी आ चुकी है। इन्फोसिस आप देखोगे तो जस्ट अभी 3% ही नीचे है। अब ये भी जस्ट नहीं है, 3% बड़ी गिरावट हो जाती है और 3% के साथ में अभी नीचे है। रिकवरी काफ़ी अच्छी आ चुकी है, ओपनिंग में ये भी 8% नीचे था बट अभी रिकवर हो चुका है। विप्रो की बात करें तो यहाँ पे 2% के आसपास का डिक्लाइन आप इसमें नोट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि कल आईटी कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है। अगर इसी तरह से क्लोजिंग होती है एडीआर्स की तो ऑब्वियस आईटी कंपनीज के अंदर प्रेशर आ सकता है। और आज हमने आईटी कंपनीज को लेकर बातचीत की है कि जब तक रिवर्सल नहीं हो जब तक नेगेटिव है, लेकिन हाँ बॉटम फिशिंग यहाँ पे की जा रही है और कॉन्ट्रा बेट यहाँ पे ली जा रही है। अब देखिए एफआईस ने आज क्या किया, 740 करोड़ रुपीस का माल बेचा और डीआईएस ने बाय किया 3000 करोड़ के आसपास की अमाउंट का। तो एफआईस अगेन सेलिंग मोड में आ चुके हैं। सो इतना सब कुछ होने के बाद भी गिफ्ट निफ्टी नीचे नहीं है फिलहाल, 19 पॉइंट्स ऊपर है। अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो ये रिकवर हो चुका है सडनली तेजी से। इसके अंदर भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप अगर क्रूड को ऑपरेट कर रहा है तो क्रूड की वजह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके स्टॉक मार्केट भी ऑपरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल ठीक है, देखते हैं कि कल मार्केट कैसे ओपन होते हैं। बाकी हम आ जाते हैं कंपनीज पर। आज क्वार्टर वन के रिजल्ट को देखते हैं। 3 मेजर कंपनीज हैं, उनके नंबर्स को देखते हैं। देखो फर्स्ट कंपनी आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स हम देख चुके हैं, नंबर्स अच्छे थे, स्टॉक ने तेजी पकड़ी। यहाँ पे 25 का पी है। ये स्टॉक ब्रोकर है यानी आईसीआईसी सिक्योरिटी, एंजल वन, इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, सो स्टॉक प्राइस देखें तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लिस्ट हुए 31% ऊपर है और नंबर्स आपके सामने हैं। 22% की सेल्स ग्रोथ है, 71% की प्रॉफिट ग्रोथ है। अब एक्चुअल ग्रोथ क्या है वो आप इसमें यहाँ पे नॉर्मली आपको दिखाई दे रही है। वैसे हुआ क्या, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है। अगर मैं उसको हटा के दिखाऊं तो यहाँ पे 47% के साथ में इसका मुनाफा बढ़ चुका है। तो नंबर्स वैसे अच्छे दिखते हैं। ठीक है, और साथ में स्टॉक प्राइस देखे वीकली चार्ट के हिसाब से तो पिछली बार जो नंबर्स आए थे वो भी अच्छे आए थे, उसमें स्टॉक ने तेजी पकड़ी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ, वापस से उसी रेसिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है कल तो फिर गैप इसका है 25% ऊपर अपने अगले रेसिस्टेंस के लिए। सो देखते हैं नंबर्स कैसे लगते हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एस्टिमेट का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगली कंपनी एलटीटीएस, स्टॉक ने कुछ खास नहीं किया आज के दिन, नंबर्स आपके सामने हैं। 11% के साथ में सेल्स बढ़ चुकी है, 17% के साथ में कंपनी का मुनाफा बढ़ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट के मार्जिन्स भी कंपनी के इम्प्रूव कर चुके हैं। सो नंबर्स डिसेंट लगते हैं, ठीक लगते हैं, जिस तरह से स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एस्टिमेट का डेटा अवेलेबल नहीं है। इन 3 कंपनीज में से कौन सी चलेगी कौन सी गिरेगी, आप क्या कहते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तीसरी कंपनी है टाटा एलेक्सी, 3% के साथ में स्टॉक नीचे। आज आईटी कंपनीज का दबाव इसके ऊपर भी था। 14% के साथ में सेल्स बढ़ चुकी है, 18% के साथ में इसका मुनाफा बढ़ चुका है। क्यूओक्यू बेसिस पे डिप है, बाकी आईटी कंपनीज क्यूओक्यू बेसिस पे भी अच्छा परफॉर्म करी, तो वो भी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। साथ में इसके रिजल्ट आए थे शाम को 7 बजे के आसपास और इसका जो मार्जिन है वो घटा है, तो ये नेगेटिव है क्यूओक्यू बेसिस पे। ठीक है, क्यूओक्यू बेसिस पे अभी देखा जाएगा रिजल्ट को, तो यहाँ पे भी क्यूओक्यू बेसिस पे कुछ खास परफॉर्मेंस ने नहीं किया है। स्टॉक तेजी से नीचे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, कोई अप मूव नहीं है, कोई रिवर्सल नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हो सकता है और अंडर परफॉर्म करे, खराब परफॉर्म करे। रिजल्ट देखते हैं कल रिएक्शन कैसे आता है, बाकी रिजल्ट मेरे को इतने कुछ खास सही नहीं लगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी सारी कंपनीज हमने डिस्कस किया। आज की जितनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सब हमने कवर की है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।